हो जाएगा तो हमारे पास 2/3 एक्स रेज पावर 1/3 ठीक हो गया। 0 to 1 माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास आ गया है यहाँ पे 1/3 माइनस 0/3 यानी मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे भी मैं लिमिट अप्लाई कर लेता हूँ। तो 2/3 फ्रॉम 1 माइनस 0 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल 1/3 विच इज इक्वल टू 0.33 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास वो प्रॉब्लम था जिसको हमने इंटीग्रेट किया और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.33 आ रहा है। ठीक है। लाइकवाइज हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें भी उसी तरह की प्रॉब्लम है कि हमारे पास टू रीजन्स हैं। टू रीजन्स के इन बिटवीन आपके पास जो एरिया है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने इसमें भी देखें कोई x और y की वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों यानी y और ये जो y है इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे इक्वेट किया। ठीक है। मैं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है यहीं पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 3x एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है। ग्राफ जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है। मैंने ग्राफ ड्रॉ किए तो अपर कर्व पता चल गई कि हमारे पास ये जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये जिसे मैं ग्रीन शेड कर रहा हूँ, ये हमारे पास अपर कर्व है। ठीक है। और इसी तरीके से लोअर कर्व हमारे पास कौन सी होगी, ये लोअर कर्व आपके पास आ गई। ओके तो हमने रीजन कौन सा फाइंड आउट करना है इसके अंदर, हमने रीजन येलो कलर का ये फाइंड करना है, या ये रीजन या इस रीजन को ये रीजन जो इन बिटवीन दीज कर्व आ रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, सबसे पहले इन दो इक्वेशनों को हमने इक्वेट किया। ठीक है। जब इक्वेट कर दिया तो हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। 2x स्क्वायर माइनस 8 आ गया, इसमें से अगर 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो x की वैल्यू हमारे पास दो आ गई, एक x इक्वल टू -2 और एक x की वैल्यू +2। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट ये है कि हमने दोनों फंक्शंस जो हैं टॉप फंक्शन में से बॉटम फंक्शन को माइनस कर देना होता है। तो टॉप फंक्शन हमें कौन बताएगा, हमें ग्राफ बताएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का कर्व है ये हमारे पास टॉप फंक्शन है। उस टॉप फंक्शन से रिलेटेड जो फंक्शन था वो यहाँ पे हमने लिखा, और बॉटम फंक्शन सिंपल सी इक्वेशन आ गई, इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है, वो हमने लिया वो 21.33। अब हमारे पास इसी केस का जो हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट केस है वो आ लास्ट टॉपिक हमारे पास ये आ जाता है एरिया बिटवीन द कर्व विद मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी तक हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे वो इस तरीके से कि डायरेक्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, सामने नजर आ रहा था कि ये दो कर्व हैं, इन दोनों के दरमियान जो एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने इस फंक्शन के लिए जब हमारे पास सिंपल था, दो कर्व थी, उनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो दोनों को हमने इक्वेट करके वैल्यूज निकाले थे। अब हमारे पास ये एक नई एग्जांपल आई 31.7। ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल कौन सी है, 31.7। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इसमें क्या वो कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू x एक्सिस एंड y is equal to x square minus over the interval -1 to 3। that is very interesting।
अब हम करेंगे क्या कि ये मेरे पास एक ग्राफ है इस फंक्शन का ना, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगर वो सिंपल ये कहता कि इस कर्व और बिटवीन द y इज इक्वल टू या x एक्सिस के दरमियान हमने रीजन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो रीजन बनता वो कौन सा बनता? ये वाला रीजन बनता जो कि येलो कलर से मैं डिनोट कर रहा हूं। येलो कलर से मैं इसे शेडेड कर रहा हूं। ये रीजन है जो कि एरिया और जो हमारे पास एक्स एक्सिस। अब ये जो रीजन बनता है ये कहां से कहां तक बनता है? ये -1 से 2 तक बनता है, लेकिन हमें वो टास्क ये दे रहा है -1 to 3। जब -1 to 3 की बात करेंगे तो ये रीजन भी आ जाता है। आल्टो के फंक्शन एक है, लेकिन यहां पे हमारे पास जो रीजन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें फिर क्या करना पड़ेगा? ये जो येलो है, येलो रीजन है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा कि इस रीजन का नाम मैं A1 कह देता हूं। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो दूसरा रीजन है इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास ये जो रीजन है ये हमारे पास A2 रीजन है। ठीक है, अब मैं इसी तरह से देखें यहाँ पे मुझे किसी भी फंक्शन की, क्योंकि -1 से 3 तक है तो डोमेन निकालने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अब ओवरऑल जो अगर मैं बात कर रहा हूं ना कि मुझे ओवरऑल जो रीजन फाइंड आउट करना है और वो है -1 to 3, और ये फंक्शन हमारे पास कौन सा है? जो भी फंक्शन है, यानी अब फंक्शन तो एक ही है ना, एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक मसला हो गया। मैं ओवरऑल रीजन फाइंड इसको नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फाइंड करना है तो ये किसके इक्वल होगा? ये एक्चुअली इक्वल होगा ये इक्वल होगा हमारे पास पहली चीज के आपके पास फ्रॉम -1 to 2। अब -1 to 2 तक अगर आप यहाँ पे देखें ना तो टॉप जो हमारे पास रीजन बनता है, यानी अपर रीजन, यानी अपर कर्व जो बनती है वो कौन सी बनती है? टॉप कर्व वो जीरो वाली बनती है। जीरो माइनस लोअर कर्व या बॉटम कर्व कौन सी बनती है? वो बनती है एक्स स्क्वायर -4 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस ऑफ, इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड कर्व है यानी कि 2 to 3, यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है अपर कर्व कौन सी बन रही है यहां पे? अब अपर जो है या टॉप कर्व वो बन रही है एक्स स्क्वायर -4 माइनस लोअर कर्व कौन सी बन रही है? एक्स इज इक्वल टू 0 या वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 तो नहीं है, वाई इज इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स है। तो इन दोनों को हम सेपरेट सेपरेट अलग अलग से हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास रीजन बन जाएगा, वो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके जी, तो माइनस मैं बाहर ले लिया, अब इंटीग्रेशन में ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर फ्रॉम -1 to 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस फ्रॉम -1 to 2 और साथ क्या आएगा? 4 इंटू डी एक्स माइनस, अब ये माइनस है और यहाँ पे आएगा 2 to 3। 2 to 3 मैं उसी कलर से यूज़ करता हूँ ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो 2 to 3 हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा इंटू डी एक्स, फिर माइनस, लेकिन इस माइनस को ये माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, और अच्छा ये एक बीच में गड़बड़ होगी कि हमें इस रीजन में ये रीजन जो है वो ऐड करना था, माइनस नहीं करना था।
तो जब मैं प्लस करूँगा तो ये फिर हमारे पास जो है वो माइनस रह जाएगा, यानी कि ये हमारे पास प्लस है तो ये भी प्लस होगा तो ये माइनस रहेगा। इंटीग्रेशन 4 फ्रॉम 2 to 3। ओके, तो फाइनली हम यहाँ पे ये ले रहे हैं -x⁻³ फ्रॉम -1 to 3 प्लस 4x फ्रॉम -1 to 3, सॉरी 1 to 2, ये भी 1 to 2 है, ये भी 1 to 2, प्लस, और ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में आ जाएगा x3/3